उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रदेश भर में चुनावी संग्राम लगातार जारी है। झांसी की 4 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियों के प्रत्याशी लगभग तय हो चुके हैं और आज झांसी कलेक्टर परिसर में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि झांसी सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के राहुल रिछारिया और बहुजन समाज पार्टी सदर सीट से कैलाश साहू व गौठा सीट से बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह गुर्जर ने आज पर्चा दाखिल किया है और मीडिया से रूबरू होते हुए सभी प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता के बीच जाएंगे। देखिए, ये झांसी हमारा जन्म स्थान है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और झांसी की गलियों में मैं खेला हूँ। और जब मैं 17 साल का था तब से मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो मुझे झांसी के विभिन्न मुद्दों के बारे में, झांसी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी है और मैं जीतने के बाद झांसी के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करूँगा। और चूँकि झांसी की जनता ने मेरा कार्यकाल देखा है, जब मैं 2009 में बाई इलेक्शन में विधायक बन करके पहुँचा था, झांसी की देवतुल्य जनता ने विधायक बनाया था, तो झांसी की जनता ने मेरा कार्यकाल देखा। मैंने कभी भी कोई सेल टैक्स चोरी का काम नहीं किया झांसी के अंदर, ना कोई जुआ खिलवाया, ना सट्टा खिलवाया मैंने, ना अवैध शराब बिकवाई मैंने, ना किसी बेगुनाह व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया साथियों। तो मुझे झांसी की जनता पर उम्मीद है कि झांसी की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और अहंकार हारेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो अहंकार है, जो घमंड है, वो हारेगा और सत्य की जीत होगी। जनता के बीच में क्या बातें रखेंगे आप जो जनता आपको वोट देगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने सब कुछ बातें बताई हैं आपको कि हमने कुछ नहीं कराया, तो क्या और विधायक करवाते हैं? हाँ, और विधायक सेल टैक्स चोरी कराते हैं क्या? नहीं, देखिए, इस संबंध में मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में कभी कोई ऐसे गलत काम नहीं किए, चाहे सेल टैक्स चोरी हो, चाहे सट्टा हो, चाहे जुआ हो, चाहे कच्ची शराब बिकवाना हो, चाहे लोगों के झूठे मुकदमे में किसी को फंसाना हो। लोग तो ऐसे भी रहे हैं जनप्रतिनिधि जिन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसवा दिया, अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। इतने अहंकार में लोग जिए हैं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस बार मैं दावे से कहता हूं, मुझे हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिलने जा रहा है और अहंकार को लेकर चुनाव। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि झांसी की सम्मानित जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है पिछले कई वर्षों से। आज आप स्मार्ट सिटी के नाम से लगातार भ्रष्टाचार फैलाए हैं, बनी हुई बाउंड्री तोड़ते हैं, पेंट करते हैं, यही सब काम कर रहे हैं और बुनियादी समस्याओं को मद्देनजर नहीं रख रहे हैं। मेरा इशारा उस मौसम की तरफ है जहां पर लगातार हमने अपने साथियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को खोया बिजली बिल के कारण, ये क्या कहते हैं, पानी के कारण। लंबी लंबी कतारों में वो जल के लिए संघर्ष कर रहे थे, पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये हर हालत में इसको सुधारा जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज के वक्त में आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, हजारों करोड़ों का बजट आया है, बल्ली पर, लकड़ी की बल्ली पर बिजली के तार लगे हुए हैं। ये है आपका स्मार्ट सिटी। अभी हाल ही में हमारे हसारी में हाई टेंशन वायर ने बच्चा छत पे खेल रहा था, उसको खींच लिया, हमने उस बच्चे के हाथ को खोया है। तो ये इस तरीके की जो बुनियादी समस्या है, इनके लिए मैं संघर्ष करूंगा। आज बारिश होती है तो सीवर लाइनें चौक हो जाती हैं, सड़क सही नहीं है। कोविड-19 में आप 100% फेलियर रहे हैं, कोई घर से बाहर नहीं निकला, सिर्फ कांग्रेस ही थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता था जो सड़कों पर था। और आप बाद में कहते हो कि कोई भी अधिकारी, सीएमओ कोई सुनता नहीं है हमारी। इस तरीके की चीज़ें, ये देखिए, आपको जब आशीर्वाद मिला है तो आपको जनता की सेवा करनी पड़ेगी, कोई सुने या नहीं सुने। उसमें आप क्या चाहते हैं? देखिए, किसने क्या किया इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन कांग्रेस हमेशा जनता के बीच में रहती है। वही मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि 365 दिन जनता जानती है झांसी की कि पिछले 32 वर्षों से हम सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुद्दे क्षेत्र में निकलकर सामने आ रहे हैं आपके। सबसे पहला किसानों की जो समस्या है वो, फिर दूसरे नंबर पे बेरोजगारी, वो अन्ना जानवर जिससे किसान परेशान है, पूरे गांव में किसान परेशान है, गांव खाली पड़े हैं और ये समझ लो कि जानवर इतना नुकसान कर रहे हैं, इतने बंदे हैं, बाकी बाद उनको जानवरों को भी कुछ नहीं मिल रहा है और इससे ज़्यादा और घूम रहे खेतों में। और रात में किसान जग रहे, टॉर्च लाए फिर रहे, चाहे सांप काट ले, कुछ भी कर ले, लेकिन लोग परेशान हैं। डंडा लेके
जानवरों को भगा रहे, उनके खेत में भगा दे, गाँव में भगा दे, दूसरे वाले जगह में जो गौशाला बनी है ना उनमें भी तो व्यवस्था नहीं है इतनी। और गौशाला में इतनी व्यवस्था नहीं है, जितनी व्यवस्था है तो उनको खाने को नहीं मिल रहा है। अभी पानी बरसा था तो कीचड़ कीचड़ में इतनी डिंगियाँ और इतने मतलब बैठने की भी जगह नहीं थी, तो उसी में मर रहे हैं। जैसे कि आपके जो पूर्व विधायक रहे आपके क्षेत्र के, वो कहते हैं कि हम योगी सरकार की जो तमाम विकास की योजना है उनको लेके जनता के बीच जाएंगे और उन्हीं विकास की योजनाओं को लेते हुए जनता का वोट मांगेंगे। आपको क्या लगता है 5 साल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ? क्या हुआ हमें बताओ दो, आप तो देख रहे हो क्या हुआ, कोई काम नहीं। एक भी काम हुआ, खाद तो ये समय पे दे नहीं पाए, DAP यूरिया क्या ले आया किसान के लिए, 45 किलो की बोरी कर दी, 50 किलो की होती। किसान नेता बन के ही गए थे वो। किसान नेता बन के गए थे, पिछली बार बैलगाड़ी से आए थे, जा बार फॉर्च्यूनर से आए। क्या लगता है आपको पलायन जो बुंदेलखंड का सबसे एक अहम मुद्दा